फलाना फलाना, और वहां बच्चा हमारा जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब का बच्चा जाकर करके उसके लिए, अब देखिए आप समानता, इक्वल एजुकेशन की बात करते हैं, समानता की समान शिक्षा, जिसके पास पैसा है वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, और जहां पैसा नहीं आप कोचिंग करा पाइएगा। ये खतरा, मैं नहीं कह रहा हूं, बुराई नहीं बता रहा हूं, ये खतरा है, मेजर चैलेंज। चलिए आगे आइए। इस तरह के तमाम बातें हैं, बहुत सारे राज्य में लागू हुआ, कर्नाटक में लागू हुआ, यूपी में भी बात तो हो गई है, लागू हुआ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, कल भी ड्राफ्ट हुआ है, एक नोटिफाई हुआ है, कमेटी बनेगी, यहाँ भी लागू करने की बात कल उठी है, शायद यहाँ भी लागू हो जाएगी, कल ही विचार हुआ जैसे सब लोग बता रहे थे। और हायर एजुकेशन में बहुत सारे कमीशंस हैं, वो सारे नए कमीशंस हैं। आपका टीचर को प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD, कंपल्सरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, अपने को उन्नत करते रहना है, सारा कुछ इसमें है, नहीं तो फिर पीछे हट जाइएगा, है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े सर। GDP का 6%, ये भी एक हिसाब है, हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद का 6% देने की बात है, अभी हम 3.34% के हिसाब से ही दे पा रहे हैं, ये भी एक इसमें योजना है। फिर आप स्कोप ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट्स भी है, लेकिन मुख्य जो खतरा हमको यहाँ पर लगा कि छोटे बच्चे को आंगनबाड़ी में कौन शिक्षा देगा, क्या वो चाइल्ड साइकोलॉजी का व्यक्ति है जो चाइल्ड का साइकोलॉजी समझेगा और उसको शिक्षा देगा। आशा की कार्यकर्ताएं हमारी बहनें जो हैं, या हमारे जो आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं, क्या उनको चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान है, क्या वो जानते हैं पियाजे का डिफरेंट स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या उनको पता है कि प्री सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है और आकारिक फॉर्मल स्टेज क्या होता है, ये सब पता है उसको। आकारिक संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था पढ़ते हैं सब आप लोग, ये सारे बातों का चाइल्ड साइकोलॉजी को जानकारी प्राप्त करना होगा ना। वो पियाजे तो जीव प्याज खरीद के ले आएगी, बच्चा को पकड़ा देगी, यही प्याज पढ़ के बढ़ेगा वो खाकर, तो वो नहीं है जीन पियाजे का सिद्धांत। देखिए कितना बहुत खतरनाक स्थिति आने जा रही है। चलिए सर आइएगा वो नेक्स्ट स्लाइड में सर, जिसमें हाँ देखिए यहाँ पर है सर, आप शॉर्ट कर देते हैं सर एकदम। सर आप आ रहे हैं, हमको डर लग रहा है क्या आप मना करेंगे सर थोड़ा सा है सर, एकदम जरा से 2-4 पेज बचा है, क्योंकि देखिए मैं बहुत दिन से इसको रखा हुआ था आपके आदेश हुकुम के मुताबिक। बस तो ठीक है सर। तो इसी तरह से है, देखिए NEP इंडिया में भारत की खोज, लोकल कंसेप्ट की बात है। को करिकुलर एक्टिविटीज, आपको पता है कि आप किसी भी करिकुलम ट्रांजैक्शन में, किसी भी, जैसे कि हम लोग यहाँ अगर आप कक्षा हैं, हम शिक्षक हैं, तो हमारी ये पूरी व्यवस्था के अंदर में CA, CCA और ECA 3 ही काम हम करते हैं करिकुलम के भीतर। दिस कंस्ट्रक्ट्स करिकुलम। व्हाट इज करिकुलम? कुरियर से बनाया, आप जानते हैं बच्चे लोग, एक जगह से दूसरी जगह, और एक साल से शुरू किया, अंत कर दिए। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? उसमें भरपूर पाठगामी क्रियाएं, गतिविधियां, परीक्षा भी उसमें शामिल है, शिक्षण अधिगम कक्षागत एक हुआ CA। दूसरा हुआ को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठगामी क्रियाएं जैसा कि बुकेश एक्टिविटीज, एकेडमिक एक्टिविटी, वो सब CCA हुआ। और तीसरा हुआ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ अतिरिक्त क्रिया, जैसे ये डांस का हुआ एक प्रोग्राम, और कुछ गीत संगीत का हुआ, फुटबॉल, ये सब का हुआ। ये तमाम गतिविधियों को मिलाकर करिकुलम बनाया जाता है। तो इसमें जो है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम ज्यादा होगा, CA कम होगा, CCA ज्यादा होगा, ये देख लीजिएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म है, इस तरह से देखिएगा। फिर आपका वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू आपको बता चुके हम, वो सब है। टीचिंग मशीन्स की स्थिति है, आप 21st सेंचुरी के टीचर बनने जा रहे हैं। चलिए सर नेक्स्ट स्लाइड। 4th वेब जनरेशन की बात हम कर ही चुके, आपको बता चुके। आइए ना थोड़ा सा बता दें हल्का सा शॉर्ट में। टीचिंग मशीन के नाम पर एक नया विचार यहाँ पर मैं लाया था, इस पर मेरा पेपर भी पब्लिश हुआ था कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड मिक्स रियलिटी। कोरोना काल में मैं अपने लैब को, साइंस लेबोरेटरी को इससे उन्नत करने का एक विचार दिया था, जो बहुत ही अप्रिशिएट किया गया था। इसमें देखिए मशीन युग में, बढ़ाइए सर, बढ़ाइए। हाँ ये आप जानते हैं, आप यहीं बैठे बैठे आप अपने को वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाइए। ऐसा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, हमारे साहब बैठे हैं कंप्यूटर में, वो लोगों के पास में ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसे ऐसे मशीन्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो आपको इस पूरी व्यवस्था को वर्चुअल रूप में, हम यहाँ पर हैं, आपको पूरा हटा देते हैं, फिर हम अपने एक स्क्रीन में सबको ले आते हैं। उसके बाद में हम खुद, ऑगमेंटेड हो गया, वर्चुअल रियलिटी, हम खुद उस भीड़ में प्रवेश कर गए। जैसे वीडियो गेम में बच्चे लोग जाते हैं,
सूट लेकर के, गन लेकर करके खटखट 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 कर रहे हैं, वहां बैठे हुए लोग अपने हिसाब से घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो आप सबों को घर में बैठे बैठे ही हम अपने एक लेबोरेटरी में ले आए, हम टीचर यहाँ पर से खुद उसमें प्रवेश कर गए और सब की से हो रहा है। एक जमाना था कि एक चूहा गणेश जी को पूरे विश्व का भ्रमण करा करके लाया था और फिर गद्दी दिलाने की बात शिव जी ने कही थी। अरे आज एक चूहा है कि बिना घुमाए गणेश जी को यहीं पर से क्लिक कर देगा कि आप पहुंच जाइएगा अंदर। ये भी तो माउस है, यही माउस और वो माउस में अंतर है। देखिएगा, ये आपको अंदर ले जाएगा और काम करवाएगा। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बच्चे वहां बैठे हुए हैं, बच्चे देख रहे हैं, आप पूछिए घर से, स्क्रीन है, माइक है, ऑन कीजिए। हाँ राहुल, रोल 11 क्या बोल रहे हो सर? वो कलर चेंज नहीं हुआ, इंडिकेटर तो डाल दिए, कलर चेंज नहीं हुआ, प्रेसिपिटेट नहीं बना सर, ठीक से फिर कीजिए ना सर काइंडली सर एक बार। अच्छा ठीक है, करते हैं। आप लैब में काम कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन हो रहा। और मिक्स्ड रियलिटी, मिक्स रियलिटी में दोनों वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी को मिला कर करके आप पूरा का पूरा वर्चुअल काम कर के गुजर जा रहे हैं। ये एप्रिसिएबल चीज है, इसको लागू कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 इयर्स ITP के बारे सुन ही चुके हैं आप, MPhil को हटा दिया गया है वो सुन चुके हैं, DLED कोर्स को हटा दिया गया वो सुन चुके हैं आप, एकेडमिक रिसर्च में 0.69% की स्थिति है वो आप सुन चुके हैं, और तमाम स्थितियां इस प्रकार से। आपको कोई खास अब आगे की बात मैं नहीं बोलूंगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसको आप देखिए। चलिए लास्ट में आइए सर, चैलेंजेज। अब ये चैलेंज है कि जिस प्रकार के शिक्षण निगम की NEP में व्यवस्था है, आपका ABC एकेडमिक क्रेडिट ऑफ बैंक जो है, जब डिग्री कीजिए उस तरह का सर्टिफिकेट है। 1 साल का डिग्री कीजिए, एग्जिट कर सकते हैं, आपको डिप्लोमा दे दिया गया। 2 साल का डिग्री कीजिए, आपको डिप्लोमा दे दिया गया, सर्टिफिकेट कोर्स का डिग्री दे दिया गया। 3 साल कर लिए, आपका डिग्री का सर्टिफिकेट दे दिया गया। 4 साल के बाद आप डायरेक्ट PhD कर सकते हैं, 1 साल का आप MA कर सकते हैं। ये सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा, भी आपको पता है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हिसाब ये लंबा लफड़ा जो है, लगातार कंसिस्टेंस, मुसलसल जो ज्ञान लेने की बात है, लगातार जीवन भर पढ़ते ही लिखते रहने का काम है और कुछ नहीं करना, ऐसा लगता है इसको देखने से। ये एक चैलेंज। कीप इन टच विद द डिसिप्लिन नॉलेज ऑफ लर्नर्स हु हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। अब ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर के संपर्क में आपको रहना है। एकदम 2 लाइन का अंत है, सुन लीजिएगा। नए टेक्नोलॉजी से आपको अपने आप में आपको अवगत करते रहना होगा। डिग्रीज मैटर नहीं करेगा, टैलेंट मैटर करेगा। बार बार आपको ये हम चिन्हित करते चले जा रहे हैं। स्किल विकास कीजिए, नॉलेज विकास कीजिए, क्योंकि CPD में हमेशा हर 6-6 महीने में आपको परीक्षा देना होगा आपका अपना डेवलपमेंट का, टीचर कि आप कितना वो पास कर सकते हैं, तब उस पोस्ट पर टिके रह सकिएगा, नहीं तो फिर आप भी एग्जिट। ये सारी बातें हैं। कंप्लीट ग्लोबल टीचिंग कम्युनिटी, ये भी है, यूनिवर्स ग्लोबल टीचर बनना आपको है। फंडिंग इज बिग ऑब्स्टेकल। इस तरह की स्थितियां जब शिक्षा निगम की बात होगी, फंड जरूरत पड़ेगा आपको। यहाँ देख रहे हैं कितना फंड इन्वेस्टमेंट है। बगल के BEd कॉलेज में नहीं इन्वेस्टमेंट कर पाए तब तो नहीं चला पाएगा। ऐसी स्थितियां हैं। हालांकि स्कॉलरशिप पोर्टल है, स्कॉलरशिप पोर्टल एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के खोलने की बात है NEP में, वो भी आप जानते हैं। आइए 2 मिनट। नीड टू क्रिएट लार्ज पूल ऑफ ट्रेंड टीचर्स। आप राइट फ्रॉम आंगनबाड़ी से लेकर नर्सरी KG से लेकर PhD रिसर्च, क्योंकि रिसर्च यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी जाने जाएंगे अब बाकी डिग्रीज कॉलेज ही देगा, यूनिवर्सिटी से संबद्धता की जरूरत नहीं। तो आपको लार्ज पूल बनाना पड़ जाएगा। और आप जानते हैं कि किस तरह से नॉन ELT जो है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को हटाने के बाद से कैसा खतरा मंडरा रहा है। वो ऐसे बच्चे जिसको अंग्रेजी सब्जेक्ट को हटा के किनारे कर दिया जाए तो फिर दिक्कत आएगी। NCERT का ये दायित्व दिया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, टू डिजाइन द मॉड्यूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी। और आप सबों का बहुत उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपको आज धन्यवाद देता हूँ।